एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके सीएम इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली में एनडीए सीएम परिषद की ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी रवाना हो गए हैं। ये लोग इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर घटक दलों के बीच में ये बैठक होनी है। बिहार में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उनकी ये बैठक होगी। इस बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ये दोनों उप मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं और दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव जी, अब नीतीश कुमार अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ रवाना हो गए हैं। दिल्ली में ये बैठक कितनी अहम मानी जाए जो बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकती है? देखिए आसिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो नीति आयोग की बैठक हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं और ये मुझे लग रहा है कि लगभग 3 साल बाद नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में बतौर मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी बिहार में और उसमें नीतीश कुमार ने एक भी बैठक में, नीति आयोग की बात आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो भी बैठक हुई थी उसमें किसी बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो लंबे समय बाद नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं और बैठक में भाग इसलिए नीतीश कुमार लेने गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को भी यह पता है कि बिहार में जो है वो चुनाव हो रहा है और ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा क्योंकि उनकी जो उम्र हो गई है। अब अगला चुनाव जब 2030 में होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो फिर चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे। तो नीतीश कुमार के लिए ये आज की बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नीति आयोग में सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो एक रिपोर्ट देखती है। ये आपको भी पता है कि भाई किस राज्य के विकास का क्या ग्रोथ रहा है, क्या उसका ग्रोथ रेट उसका क्या रहा है और उसके बाद फिर उसका इवेल्यूशन करने के बाद जो है फिर सरकार फंड रिलीज करती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब नरेंद्र मोदी 29 तारीख को पटना आएंगे और जब 30 तारीख को विधिवत वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहाँ पर 50,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की वो सौगात जो है वो बिहार वासियों को देंगे। इसके बाद इस नीति आयोग की बैठक के बाद जो है वो फिर कल एनडीए शासित प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। उस बैठक में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो कि दोनों डिप्टी सीएम है बिहार में बीजेपी कोटे से, वो दोनों भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें यह तय किया जाएगा कि चूंकि 2025 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही चुनाव है तो किस तरीके से बिहार चुनाव को जीता जा सके, किस तरीके से बिहार चुनाव जो है वो एनडीए के पाले में आ सके, उस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक युद्ध हुआ था 2 से 3 दिनों का, 72 घंटे का, उसके विषय में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में, चूंकि आपको पता है कि जो कई डेलीगेट्स हैं जिनको कि अभी विदेश भेजा गया है उसमें विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, तो उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से आम जनता के बीच जाकर के उन राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार है इस पूरे मामले को जनता को बताया जा सके कि भाई वाकई में मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच का है और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है आसिया जी वह यह है कि कल की बैठक में यह भी नीतीश कुमार के साथ एक अलग से भी बैठक है नरेंद्र मोदी की, जिसमें यह तय किया जाएगा कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में बिहार में आखिर क्या क्या किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो बैठक है और नीतीश कुमार जो है उस बैठक में विधिवत पार्टिसिपेट करने के लिए पटना से जो है वो चले गए हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः नीति आयोग की बैठक अभी दिल्ली में चल भी रही है। यासिया जी, चलिए, तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए निकले हैं, लेकिन तमाम जो एनडीए घटक दल के सीएम हैं उनकी भी बैठक होनी है और ये बैठक बिहार चुनाव के लिहाज से भी बेहद खास है। चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी। राजीव जी, ये जो चुनाव को लेकर रणनीति बननी है, तमाम जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी सभी रवाना हुए हैं। इस बैठक को फिलहाल बीजेपी बताती रही है कि बिहार चुनाव को नीतीश कुमार ही लीड करेंगे, एनडीए को लीड करेंगे। इस बैठक में किस तरह का मसौदा तैयार हो सकता है, क्या रणनीति तैयार हो सकती है? देखिए सर जी, एक चीज और आपको मैं अपडेट कर दूं कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो यही आपको बीजेपी कार्यालय है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भी बीजेपी कार्यालय है और इसी रास्ते से वो 29 तारीख को जब पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां से वो सीधे बीजेपी कार्यालय आएंगे और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर सांसद, विधायक, एमएलसी और जितने भी बीजेपी के कोटे के जो वर्कर्स हैं उनके साथ यहाँ पर आकर के वो एक मीटिंग करेंगे और 29 तारीख को उनका शेड्यूल यही है कि शाम पहुँचेंगे और फिर सीधे यहाँ वो आएंगे और 1 लाख जो वर्कर्स हैं बीजेपी के
एयरपोर्ट से लेकर के और यहाँ बीजेपी कार्यालय तक उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि पहली बार युद्ध भारत पाक के युद्ध के बाद जो है वो पहली बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भाई देखिए किस तरीके से कितने जोश में हैं बिहार में जो उनके वर्कर हैं। और देखिए जो मीटिंग होगी उस पर हमारे साथ अंशु हैं। अंशु भी चूंकि बीजेपी बीट को कवर करते हैं। अंशु, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, वर्कर्स मीटिंग भी यहाँ करेंगे, कल नीतीश कुमार के साथ उनकी अलग से बैठक भी होने वाली है। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर, किन एजेंडों पर चर्चा होगी इस बैठक में? देखिए, दिलीप जायसवाल से बात भी हुई है हमारी, जो इंटरव्यू किया उनके दौरान उन्होंने यही कहा, जो रोड शो भी है एयरपोर्ट से जैसे बेली रोड होते हुए प्रदेश कार्यालय आएंगे, तो उस दौरान जो है तमाम लोगों की भीड़ रहेगी, सभी लोग जो है रोड के किनारे रहेंगे, कार्यकर्ता, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मीटिंग होगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में बीजेपी ने जो माहौल बनाया है, कहीं न कहीं जवानों को लेकर के ये मोदी जी के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कार्यकर्ताओं या फिर यूं कह लें यहाँ के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, जो लोगों तक इसे जन जन तक पहुंचाइए। कार्यकर्ताओं को गुरमंत्र दिया जाएगा, क्योंकि अब महज कम दिन बचे हैं चुनाव को लेकर के। तो कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़ी एक बैठक है ये काफी अहम है, क्योंकि मोदी जी तो आ रहे हैं, टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, एयरपोर्ट का, बिहटा एयरपोर्ट का करने वाले हैं उद्घाटन, और मतलब उसके बाद जो प्रोग्राम रखा गया वो यही रखा गया है, जो कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मंत्रणा होगी, उनकी बैठक, मतलब कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करिए। एक बड़ा ही बेहद कार्यकर्ताओं को खुशी का पल होगा, क्योंकि पीएम के द्वारा जो है अगर किसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाता है, तो खास करके जब चुनाव का माहौल इस वक्त में, कार्यकर्ता अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जो उसके बाद सासाराम में सभा होना है, वहाँ लाखों की भीड़ के सामने जो है प्रधानमंत्री गरजेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और ये यही नहीं है, ये जो आ रहे हैं यहाँ पर एक कह सकते एक तीर से कई निशान हैं। जैसे कि एयरपोर्ट तो हो ही गया, पटना का नया टर्मिनल का उद्घाटन, बिहटा में जो बनने वाला है उसका उद्घाटन, सासाराम में जो है सौगात देने वाले कई प्रकार के, लेकिन साथ ही जो जवानों ने अपना कर्तव्य दिखाया है, जो जवानों ने वीरता के परिचय दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसका भी कहीं न कहीं व्याख्यान होगा, इसकी भी बातें होगी, इसकी भी चर्चाएं होगी। ये भी काफी अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर हमसे ये कहा जाए कि चूंकि मुझे याद है कि संभवतः जनवरी में भी नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, पिछले साल जब चुनाव में आए थे तो बीजेपी कार्यालय आए थे, तो एक साल के भीतर उनका ये दूसरा दौरा होगा बीजेपी कार्यालय का। कहीं ना कहीं से मनसा यह है प्रधानमंत्री की कि भाई किसी भी तरीके से जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, क्योंकि चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है, उनके उत्साह को बरकरार रखा जाए, और इसी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर बैठक जो है वो रखी गई है। बिल्कुल, उत्साह को बीजेपी में ये देखा गया है, आप देखे होंगे लगातार कोई भी वरिष्ठ लीडर, खासकर जेपी नड्डा भी आते हैं, वो भी कार्यकर्ताओं से भेंट करते हैं, अमित शाह भी आते हैं, वो भी करते हैं। और जब चुनावी साल है तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा ही मतलब सुनहरा मौका है, जो कार्यकर्ताओं का अब यहाँ पे ये चयन किया जाएगा, सांसद जो लोकसभा के, राज्यसभा के हैं, विधायक, विधान परिषद, और साथ ही जो प्रदेश कार्य समिति में कुछ ऐसे मेंबर जिनको कि चयन किया जाएगा, जो उस बैठक में पीएम के साथ रहेंगे, उनका संवाद को सुनेंगे, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक ही फंडा है जो चुनाव को जीतना है, साथ ही लोगों तक प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी जन कल्याण कार्य किया जाए उसे पहुंचाना है। खास करके अब सभी को पीछे छोड़ते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसका कहीं न कहीं एक वीरता का जो परिचय है, देश की में का जो एक जो सेना का जो वीरता का गाथा है, वो लोगों तक पहुंचाना है और लोगों तक संवाद करना है। कहीं न कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए कार्यकर्ताओं के साथ आप एक साल के बाद देख सकते हैं, एक साल के अंदर ही ये प्रधानमंत्री जब यहाँ भी आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, मिलेंगे। और एक बार बीच में भी आए थे, उस वक्त भी वो गए थे लोगों से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यालय गए थे, इस बार भी आ रहे हैं। तो 2 दिन प्रवास है, तो खास करके एक बेहतरीन मौका है बिहार वासियों के लिए, साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको प्रधानमंत्री के साथ जोड़ने के लिए एक बेहतरीन, क्योंकि देखिए जहाँ भी वहाँ भी पीएम प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग भी रहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहते हैं, मंच भी दूसरी तरफ मंच बनाया जाता है, जो बड़े कार्यकर्ता उनको बिठाया भी जाता है। तो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, इसका मैसेज स्पष्ट है, जो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में जो भी काम किया जा रहा है, विकास का काम, वो लोगों तक पहुँचाना है, और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसकी वीरता को लोगों तक पहुंचाना है। शुक्रिया अंशु। तो आसिया भी आप सुन रही थी आसिया जी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अब इस बिहार विधानसभा चुनाव में कैश करना है। ये एक बड़ा मुद्दा जो है अभी फिलहाल जो है वो आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए है,
और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो 1 लाख लोग एयरपोर्ट से लेकर के और इसी कार्यालय तक दोनों तरफ लाइन में खड़े रहेंगे और प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, उनको टिप्स देंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत की तैयारी जो है वो करनी है। जी आसिया जी, यानी पूरी तरह से बिहार अब चुनावी बोर्ड में नजर आ रहा है और तमाम दलों के अब बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं बिहार में। चलिए शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।